हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद मेरे पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी। हम सबों को हर दिन संभाल कर रखा प्रभु, और आज के दिन प्रभु इस पावर में प्रभु हम सबों को इकट्ठा किए प्रभु कि आपके नाम के प्रभु हम सब आपकी स्तुति और महिमा करने पाए पवित्र परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते, हम सब अपने आप को धन्यवाद करते प्रभु, हम सब अपने आप को शून्य करते प्रभु, हम सब कुछ भी नहीं है मेरे पवित्र परमेश्वर, आप सब कुछ है प्रभु। आज के दिन प्रभु हम आपकी अगुवाई को मानते प्रभु, हम आपका स्वागत और आपका वेलकम करते पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी महिमा और आपकी उपस्थिति को मानते राजा हमारे बीच में आइए राजा। जैसा आपका वचन कहता है, मेरे नाम से जहाँ दो या तीन इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। यस प्रभु, हमारे बीच में आइए राजा, और आज प्रभु आज के दिन अपनी महिमा को प्रकट कर दीजिए राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन प्रभु आपकी महिमा और हर एक भारी उपस्थिति को महसूस करने पाए राजा। हम आपका स्वागत करते अपने बीच में राजा। धन्यवाद करते प्रभु, हम सबों की जीव हो प्रभु, मनोमस्ती पर प्रभु आपका नियंत्रण, आपका कब्जा हो राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन प्रभु जितने भी भाई बहन लोग आते प्रभु उन्हें सुरक्षित लेकर आए प्रभु, उनके जीवन से रुकावट को दूर करते हर एक प्रभु आते हैं प्रभु, और प्रभु वो आनंद के साथ जाने पाए राजा। धन्यवाद करते प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु आज भी प्रभु जब आपके अभिषिक्त दास आते प्रभु उन्हें सुरक्षित लेकर आइए प्रभु, और उनके द्वारा प्रभु उन भेद और रहस्य की बातों को प्रकट करिए प्रभु, जिसलिए हम सब भूखे और प्यासे हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, ऐसे वचन को देना प्रभु जिस वचन के द्वारा हम सबों के जीवन में वरन हर एक के जीवन में बदलाव आने पाए राजा। धन्यवाद करते हैं हर एक की परिस्थिति बदल जाए आज के वचन के द्वारा मेरे पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद करते पवित्र पवित्र नाम की हम आपका स्वागत और आपका वेलकम करते अपने बीच में आइए राजा। हम सबों से अपनी महिमा लीजिए राजा, हम आपका धन्यवाद करते, हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते राजा। धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर और आपकी अगुवाई को मांगते हैं राजा। धन्यवाद करते प्रभु जो आपको प्रार्थना धन्यवाद करते हैं, सारा धन्यवाद आपको देते प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। धन्यवाद करते यीशु के नाम में, आमीन आमीन।
हाथों को उठाकर धन्यवाद करो,
धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप सुंदर समय के लिए, आज के दिन में हम सब कीर्तित किया अपनी महिमा के लिए, गीत गाया गया तेरी महिमा के लिए। आप ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता, और हर एक को अपनी गुआई में लेकर चले। आज के वचन सुनने के लिए प्यारे पिता हर एक के कान खुल जाए। ये सुन करके 30 नहीं 60 परंतु 100 गुना बढ़ता दया करो। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं, अपने आप को पीछे करते हैं प्यारे पिता, आपको आगे करते हैं। राजा हम सब कुछ सिखाया बता महिमा देकर सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से आमीन। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 19 पद से 19 याकूब 1:19 लिखा है, मेरे भाइयों प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तात्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा। सुनने के लिए क्या हो? तात्पर, और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। और सुनने के लिए कोई तात्पर नहीं है। क्रोध तो हर एक के अंदर दिखता है, और यहाँ वचन कह रहा है कि क्रोध में धीमा हो। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति, क्रोध करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर को जानने और मानने वाला है, उसको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना होगा। अगर आप क्रोध पर कंट्रोल नहीं किए, आप आगे नहीं जा सकते। लिखा है, क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। अगर आप क्रोधी रहे तो जो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह है वो नहीं कर सकते। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन आमीन। जब आप उस वचन को नम्रता से ग्रहण करोगे जो तुम्हारे हृदय में बोया गया, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। शरीर की बात नहीं कर रहा, प्राण की बात कर रहा। शरीर का आपने उद्धार करा लिया, लेकिन प्राण निकल गया तो क्या करोगे? वो शरीर किस काम की, देह किस काम की, जिसमें प्राण ही नहीं। इसलिए कह रहा शरीर का नहीं, प्राण का उद्धार कर सकता है। वो कर सकता है नम्रता। जब आप नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, आज जो बोया जा रहा है, अगर नम्रता से ग्रहण करोगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जब एक बीज बोया जाता है तो बीज बोने से पहले भूमि की परख होती है। किसकी परख होती है? भूमि की परख होती है।
अगर भूमि कठोर हो गई है तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा पानी लगाकर इसे सींच दो, 1 हफ्ते बाद बुआई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस कठोरता में बो दिया गया तो बीज उगेगा नहीं, हमारा खाद बीज मेहनत सब बेकार जाएगी। उसी तरीके से यदि आप क्रोधी भाव में हो करके परमेश्वर का वचन ग्रहण करें तो आपका सुनना, आपका बैठना सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए वचन कह रहा है कि सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम क्रोध नहीं करते लेकिन क्रोध के छांव में रहते हैं। अभी छांव क्या है? आप एक वृक्ष लगा दीजिए, जहाँ एक बड़ा वृक्ष हो उसके नीचे एक छोटा वृक्ष लगा दीजिए। आप सोचो कि ये वृक्ष हम लगा दिए हैं, जल्दी तैयार हो जाएगा, और एक वृक्ष ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ छांव ना हो। जहाँ छांव नहीं है वो वृक्ष तेजी से बढ़ेगा और जल्दी फलन करेगा। लेकिन जहाँ छांव है, जो वृक्ष के बगल लगा है, बड़ा सा वृक्ष, उसके बगल जो वृक्ष लगाए हो आप, वो तेजी से विकास नहीं करेगा। क्यों? उस वृक्ष का छांव से बढ़ने नहीं देगा। उसी ईर्ष्या होगी, अगर ये बढ़ जाएगा, अगर फलदार हो जाएगा तो मुझे काट दिया जाएगा। इसलिए वो वृक्ष उसको छांव मारता है, उसको बढ़ने नहीं देता। अगर आप एक क्रोधी व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपके अंदर की नम्रता खत्म होगी, आपके अंदर की दीनता खत्म हो सकती है, आपके अंदर की आत्मिकता खत्म। क्योंकि वो क्रोधी व्यक्ति वो आपकी से नम्रता से बात नहीं करेगा, उसके अंदर का जो क्रोध है वो आपके अंदर आने का प्रयास करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझना है, वो उस तरीके से नहीं विकास करेगा जिस तरीके से वो दूसरी जगह पेड़ लगा विकास करेगा। जितनी जल्दी वो फल लाएगा उतनी जल्दी वो फल नहीं ला सकता। इसी तरीके से जब आप अलग होंगे, आप क्या होंगे? अलग होंगे, तब जल्दी फलवंत होंगे। अगर आप अलग नहीं हुए उतनी तेजी से फलवंत नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। एक पढ़ने वाले व्यक्ति को देखो, जल्दी से सफलता को पा जाता, अपने आप को कैसे रखता है? अलग रखता है उन मित्रों से, उन भीड़ भाड़ जगहों से, उन गलत संगतियों से अपने आप को क्या करता है? अलग रखता है। जब वो अपने आप को अलग रखता है तो उसका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ जाता है? उस पढ़ाई पर जिसकी वो तैयारी कर रहा है। अगर वो अलग ना करे अपने आप को, वो नॉर्मली रहेगा, वो फाइट नहीं कर सकता। आपको नॉर्मली विश्वासी रहना है कि फाइट करना है? तो फाइट करने के लिए आपको अलग रहना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब जो वृक्ष लगाया गया, दोनों की सिंचाई कर रहे, दोनों को पानी दे, दोनों खा, लेकिन बढ़ दोनों उस तरीके से क्यों नहीं रहे? क्योंकि एक जो पेड़ लगा है वो छांव मार रहा है जो उसके बगल का पेड़ है। हालेलुया, हालेलुया। मार्था मरियम 2 बहनें थीं। एक के दंडवत करने से प्रभु रोने लगा और दूसरे के दंडवत करने से कोई फीलिंग नहीं हुई। 2 व्यक्ति प्रार्थना करने गए मंदिर में, एक व्यक्ति की प्रार्थना ग्रहण की गई, दूसरे की नहीं ग्रहण की गई। जबकि पहले ने बयान किया कि मैं धर्मी हूँ, बहुत दान देता हूँ, ये करता वो करता हूँ, लेकिन दूसरे ने कहा मैं दान नहीं दे पाता प्रभु, क्योंकि मैं पापी हूँ, मैं चोर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अपने पापों का अंगीकार किया, नम्रता के साथ पहुंचा, अपने आप को जाहिर कर रहा, बता रहा कि प्रभु मैं गलत हूँ, मुझे स्वीकार कर। दूसरा क्या कहता? मैं धर्मी हूँ, मैं इसके जैसा नहीं हूँ। हालेलुया। बाइबल कहते धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए है, उद्धार दिलाने के लिए पापियों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझना है, वो चिल्ला रहा लेकिन ग्रहण नहीं किया। अब 2 व्यक्ति हैं, 2 महिलाएं हैं, एक ही घर में, दोनों सगी बहनें हैं, मार्था मरियम। जबकि उसने बुलाया नहीं था मरियम ने, प्रभु को बुलाया था मार्था ने, लेकिन मार्था प्रभु को बुलाकर अपने कामों में व्यस्त हो गई। और मरियम बैठ करके वचन सुन रही थी, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, वो सम्मुख बैठी थी परमेश्वर की, इसलिए वो अधिक पाई।
उस फल को पा गई जो परमेश्वर उसके अंदर देखना चाहता था। हालेलुया। अगर आप अपने वृक्ष में वो फल देखना चाहते हो जिसकी आप आशा रखते हो, तो अगल बगल की झाड़ियों को काटना होगा, अगल बगल की वृक्ष की टहनियों को काटना होगा कि उस पर छांव ना मारे, उसके तले ना आए। हालेलुया। उसे भरपूर ऊपर से ऊर्जा मिलनी चाहिए। हालेलुया। आकाश से उस पर ओस डायरेक्टली पड़नी चाहिए, सूर्य की धूप उस पर डायरेक्ट पड़नी चाहिए, तब वो पेड़ विकास करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और छांव में है तो विकास नहीं कर सकता। उसी तरीके से भी आप उस एरिया में है, हालेलुया, जहाँ पाप है, हालेलुया, 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 जहाँ गुनाह है उस संगति में हो, जहाँ क्रोध है उस संगति में हो, जहाँ पाप है उस संगति में हो, आप ग्रोथ नहीं कर सकते उस तरीके जिस तरीके से परमेश्वर आपको ग्रोथ देखना चाहता है। करोगे लेकिन उस तरीके से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको वहां से अलग करना होगा और नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। अगर आप नम्रता से नहीं ग्रहण करें, हालेलुया, तो कठोरता है यदि आपके अंदर, तो कठोरता के कारण वो जो बीज आपके अंदर बोया जाएगा, पहली चीज तो उगने की संभावना नहीं, अगर उगेगा भी देरी से, हालेलुया, वो उस तरीके से विकास नहीं कर पाएगा क्योंकि नमी नहीं है। हालेलुया। नमी ना होने के कारण वो पेड़ क्या होगा, सुकड़ जाएगा। उसी तरीके से आज हर एक व्यक्ति बैठ करके परमेश्वर का वचन सुनता है, ग्रहण करता है। भाई हर एक परमेश्वर का वचन सुनने के लिए ही आता है, वो सुनता तो है लेकिन उसके अंदर नम्रता ना होने के कारण, दीनता ना होने के कारण वो वचन उसके अंदर फैल नहीं पाता, वो सुकड़ के रह जाता है। सेम वो विकास नहीं कर पाता, वो वचन उसके अंदर फैल नहीं पाता। हालेलुया। और फिर संसार की चिंता और धन का धोखा उस व्यक्ति को क्या करता है, फंसा लेता है, उसमें फंस जाता है, उसमें गिर जाता है। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह। कल हम लोग एक नगर से मीटिंग करके लौटे थे, तो हमारे साथ भाई थे और हम लोग आपस में वचन की चर्चा करते हुए आ रहे थे, बाइक चलाते हुए, और हम बाइक ड्राइव कर रहे थे और हमारे पीछे एक भाई साहब बैठे थे और वो हमसे पूछ रहे थे कुछ स्पिरिटों के बारे में। तो हमने उनको कहा, बाइक चलाते हुए हमने कहा कि वचन खोलो। बाइक चल रही, हमने उनको कहा वचन खोलो, वचन खोलो। हमने कहा इसको पढ़ो, क्या लिखा? वो पढ़े, हमने कहा समझ आया? बोले हाँ। हालेलुया। कुछ चीजें होती हैं जो आपके अंदर नहीं होती हैं, आपके अंदर नहीं है लेकिन सामने वाले के अंदर है। किसके अंदर है? सामने वाले के अंदर है। वो आपको क्या करती हैं? कैच करती हैं, आपको अटैक करती हैं। हालेलुया। वो चीजें आपके अंदर नहीं है लेकिन आप अगले से बात कर रहे हो तो वो चीजें आपको अटैक करेंगी। अगर आपके अंदर पावर कम है, आप कमजोर हो, चीजें प्रबल हो जाएंगी। हालेलुया। जिस तरीके से आंधी आती है, एक बाग में सैकड़ों पेड़ लगे हैं, जब आंधी आती है जो पेड़ कमजोर होता है केवल उसी को गिरा पाती है, सारे पेड़ों को नहीं गिरा पाती। लेकिन जो पेड़ कमजोर है, जो टहनियां कमजोर है, वो खड़ाक से गिर जाती है, वो पेड़ उखड़ जाते हैं। उसी तरीके से चार लोग हो, अगर सामने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति आया, आप चार हो, चारों लोग परमेश्वर को जानने वाले, सामने वाला व्यक्ति व्यभिचारी है, उसके अंदर स्पिरिट है व्यभिचार की, या चोरी की, हिंसा की, घमंड की, डाह की, तमाम प्रकार की स्पिरिट है। वो आपसे बातें करेगा, उस स्पिरिट आपको अटैक करेगी। अगर आप कमजोर हो आत्मिकता में, वो आप पर प्रबल हो जाएगी और आपके अंदर संदेह, आपके अंदर विचारधारा उत्पन्न होने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। जो मजबूत रहता है वो लड़ता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उस पर प्रबल नहीं हो सकती। कभी कभी होता मनुष्य पाप में नहीं है, वो व्यक्ति पापी नहीं है, पाप में नहीं है, वो चोर नहीं है, लेकिन संगति उसे चोर घोषित कर देती है। हालेलुया। वो संगति उसे चोर घोषित, क्योंकि वो उस संगति में बैठा है।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने भक्तों को अलग कर रखा हूं। अगर आप भक्त हो तो आपको अलग करके रखेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हो, परमेश्वर को जानने वाले, उसके वचन पर चलने वाले, उसकी शिक्षाओं को फॉलो करने वाले हो, उसके दिशा निर्देश पर काम करने वाले हो, और आप एक ऐसी संगति में बैठ करके बातें करने लगो जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को देख लीजिए। जब मंदिर में उपदेश दे रहा था और शास्त्री फरीसियों से मारने के लिए षड्यंत्र रचे, उसको घेरने के लिए कि इधर से आएगा तो हम इसको पकड़ के मारेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह रास्ता ही क्या करता था, बदल देता था। उसको मालूम होता था कि इधर ये बैठे, उधर से नहीं, वो इधर से चला जाता था, वो रास्ता ही बदल देता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम ये नहीं कर पा रहे, सुनते तो हम वचन को ग्रहण करते, लेकिन हम रास्ता नहीं बदल पा रहे। हालेलुया। हमें मालूम है वहां सामने ठट्ठा करने वाली मंडली बैठी है, और हम अगर जाएंगे तो हमारे मित्र हैं, हमारा अच्छा खासा परिचय उनसे, अगर हम जाएंगे तो हमें रोक लेंगे और हमें बैठा लेंगे। जरूर हमें बैठना पड़ेगा, मजबूरन बैठना पड़ेगा, क्योंकि मित्र हैं। और फिर विवेश करेंगे, कुछ खाओ कुछ पियो, हम मना नहीं कर पाएंगे, हमें खाना पीना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम अपने रास्ते को क्या करें, हाँ थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमें जस्ट उनके पीछे जाना है, लेकिन इधर से जाएंगे थोड़ा समय लगेगा। हाँ समय लग जाए, लेकिन आप पाप से बचे रहोगे, आप गुनाह से बचे रहोगे, आप गलत संगतियों से बचे रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। और आज लोग ये नहीं करते। हालेलुया। इसलिए कह रहा परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तुम किसी और को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा देते हो। हालेलुया। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। वो फिर से अपने चेहरे को दर्पण में देखता और भूल जाता है कि मैं कैसा था, फिर बार बार अपने चेहरे को देखता है। थोड़ा सा एक बार और देख लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह व्यक्ति ऐसा हो। हालेलुया। इसलिए आपको जब वचन को सुनते हो तो उस पर चलने वाले भी बनो, केवल सुनने वाले मत बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरीके से हमने पेड़ लगाया, तो हालेलुया, हजारों पेड़ हमने लगा दी, लेकिन हमने उसे पानी नहीं सींचा। हालेलुया, हालेलुया। 10 दिन बाद मुरझा गए। हालेलुया, हालेलुया। हमें एक मंडली में बैठ करके बड़ी तेजी से उपदेश कर रहे हैं कि मालूम है हमने 1000 पेड़ लगाया। हालेलुया, हालेलुया। 1000 पेड़ लगाया, और अगला व्यक्ति कह रहा है भाई हमने तो 50 ही पेड़ लगाया है। हालेलुया। और मुझे उम्मीद है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि 3 सालों में वो तैयार हो जाएगा और फल देगा, और फिर मैं उस फल से तृप्त होकर के अपने अगले जीवन को आगे की ओर बढ़ाऊंगा। उसने कहा 50 पेड़ में क्या होगा, हमने 1000 लगाया है। हालेलुया। समय बीतता गया, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने सारे मित्र थे वो फिर से इकट्ठा हुए, बोले भाई चलो 3 साल हो गए, तुम्हारा फल तो तैयार हो गया होगा। उसने कहा हाँ भाई, जो 50 लगा था, हाँ भाई चलो हम आपको खिलाते हैं, बहुत सुंदर फल तैयार है। वो उसके बाग में गए, 50 के 50, एक भी पेड़ नहीं मुरझाया था, क्योंकि वो लगातार उसमें सेवा कर रहा था, और 50 एकदम फल से लदे। हालेलुया, हालेलुया। जिसने 1000 लगाया था, लोगों ने कहा ओ जी तू तो और आनंद हो, क्योंकि तू तो 1000 लगा, देख 50 में इतना है तो 1000 में कितना होगा। उसने कहा हाँ निश्चय। लेकिन जब गए तो वहां क्या है,
एक भी फल नहीं, एक भी पेड़ नहीं, वहां ऊंट कटारे हैं, वहां जंगली झाड़ियां उगाई हुई। क्यों? क्योंकि उसने देखने के लिए नहीं किया, उसको देख रेख नहीं किया। हालेलुया। एक बार भी उधर नहीं गया कि उनको देखे कि जो हम पेड़ लगाए हैं वो फलवंत तो हो रहे हैं कि नहीं, वो बढ़ रहे हैं कि नहीं। वो एक बार भी सींचने के लिए नहीं गया, वो लगा करके भूल गए। आप मसीह में आकर के भूल जाओ उसके वचन को, उसकी योजनाओं को, उसकी व्यवस्था को, आप सूख जाओगे, आप फलवंत नहीं हो सकते। आज बहुत सारे लोग मसीह में आए। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमने उस भाई से कहा, हमने कहा आपको मालूम है आज लोग मसीह पर विश्वास नहीं करते। बोले ऐसा कैसे? हमने कहा हाँ, लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो क्यों आते हैं? हाँ आते हैं। अगर 100 लोग आए हैं तो उसमें से 80 लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। चौक ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कहा मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग छुटकारे पर विश्वास करके आते हैं, चंगाई पर विश्वास करके। देखो छुटकारे चंगाई वाली कितना नहीं थोड़े। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहाँ विश्वास करके आते हैं? छुटकारे पे, चंगाई पे, धन पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर इस हफ्ते उनके जीवन में छुटकारा नहीं हुआ, अगले हफ्ते इधर उधर क्या होने लगते हैं? भटकने लगते हैं। तो उनका विश्वास यीशु मसीह पर थोड़ी ना है, उनका विश्वास कहाँ है? छुटकारे पर। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, वो करता है चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास हालेलुया यीशु मसीह पर करना है। हालेलुया। आज आपके घराने में उद्धार क्यों नहीं है? हालेलुया। आप में उद्धार क्यों नहीं है? कारण आप छुटकारे पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करते। हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक हम लोग कल अध्ययन कर रहे थे, वहां पर लिखा था, अगर प्रेरितों पढ़ो 16 अध्याय और उसका 31 पद में लिखा, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। 16 के 31 में लिखा। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किस पर विश्वास करने से? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने। हम तो छुटकारे पर विश्वास करके आए कि चलो छुटकारा हो जाएगा। छुटकारा हुआ तुम्हारा विश्वास हुआ, छुटकारा नहीं हुआ तो विश्वास नहीं हुआ। कहाँ जाने भैया? हालेलुया। बुढ़वा फिर आता है, कहाँ जाने? हालेलुया। तू केवल सर के लिए आया था ना कि मेरा सर ठीक हो जाए, वो घर की परिस्थितियों के लिए आया कि मेरा घर की परिस्थितियां ठीक। वो यीशु मसीह के लिए थोड़ी ना आया था। हालेलुया, हालेलुया। अपनी बात जहन में याद करो। हालेलुया। जब जक्कई अपने घर में था, उसकी पत्नी कहती जल्दी से खाना खा ले क्योंकि मुझे यीशु को देखने जाना है। तो कहता रे क्या बात है, सारा नगर यीशु की चर्चा कर रहा है कि यीशु है कौन? क्या मुझसे ज्यादा धनी है? क्या उसके पास सोने की थालियां है और चांदी के गिलास है? क्या इतना बड़ा उसके पास भवन है? क्या इतनी सारी सुविधाएं हैं? वो कहता नहीं, उसकी पत्नी कहती नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए वो प्रभु है। तू कहता है कि हाँ मैं भी यीशु को देखूंगा। आपको मालूम है चेले उसके साथ चल रहे थे, भीड़ उसके साथ चल रही थी, लेकिन वो चंगाई को देखने के लिए आई थी, वो छुटकारे को देखने के लिए आई थी। लेकिन जक्कई जो था ना, वो यीशु को देखने के लिए। चेलों के घर प्रभु नहीं गया, भीड़ के घर प्रभु नहीं गया, लेकिन जक्कई के घर आया। क्यों? क्योंकि वो यीशु को देखने के लिए गया। हालेलुया, हालेलुया। वो देखना चाहता था कि यीशु है कौन, और जब देखना चाहा तो यीशु उसके पास। अगर आप यीशु को देखना चाहोगे तो यीशु आपके पास आएगा। अगर आप छुटकारे को देखोगे तो छुटकारा आपके पास आएगा। चंगाई को देखोगे तो चंगाई। जो भीड़ थी ना, वो प्रभु के अद्भुत कामों को देखने के लिए क्या होती थी? इकट्ठी होती थी।
हालेलुया। वो किस तरीके से लंगड़ों को चलाता है, किस तरीके से कुड़ियों को शुद्ध करता है, गूंगों को सामर्थ्य देता है बोलने के लिए, बहरों को सुनने की सामर्थ्य देता है। वो किस तरीके से मृत्यु वाली दुष्ट आत्माओं को निकालता है, किस तरीके से दुष्ट आत्मा दुष्ट लोगों को चंगा करता है। वो ये सब अद्भुत कामों को देखने के लिए भीड़ क्या होती थी, इकट्ठी होती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और चेले भी उसमें मस्त थे, लेकिन जो जक्कई था ना, वो निर्णय लिया, कहा मैं जा रहा हूं, आज यीशु को देखूंगा। हालेलुया। वो यीशु को देखने के लिए निकला। और बाइबल कहती है जब भीड़ के कारण यीशु मसीह को नहीं देख पाया तो बुलर की पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। वो छुटकारा देखने के लिए नहीं गया था, चंगाई देखने के लिए नहीं गया था, अद्भुत काम को देखने के लिए नहीं गया था। बाइबल कहती है वो यीशु को देखने के लिए गया था। हालेलुया। आप अपने मन में क्या सोचकर चलते कि आज मैं जा रहा हूं, आज मुझे छुटकारा मिल जाएगा, आज मैं जा रहा हूं, आज मेरे घर का उद्धार हो जाएगा, आज मैं जा रहा हूं प्रार्थना करवाऊंगा, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, आज मैं प्रार्थना करूंगा मेरे घर से गरीबी खत्म हो जाएगी, आज मैं प्रार्थना करूंगा मेरे रिश्तेदार चंगा हो जाएगा, आज मैं प्रार्थना करूंगा मेरा पड़ोसी ठीक हो जाएगा। आप इन सारी चीजों को लेकर प्रभु के पास आते हो, लेकिन कभी आपने कहा कि आज मैं जा रहा हूं यीशु से मुलाकात करूंगा। हालेलुया। आपने कभी कहा कि आज मैं जा रहा हूं यीशु से मिलने के लिए। हालेलुया। कोई पूछा दीदी कहाँ जा रहे, वो कहा बताया सर मैं दर्द है इसलिए चर्च जा रहे। और कोई कहा भाई कहाँ जा रहे, वो पड़ोसी बीमार है उसकी प्रार्थना करवाने के लिए जा रहे, वो मेरे रिश्तेदार भटके उसकी प्रार्थना करवाने के लिए जा रहे, वो मेरे पैर उठा इसके लिए प्रार्थना करूँ। किसी ने कहा मैं यीशु से मिलने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा साबित किया, मैंने कहा 80% लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते, छुटकारे पर विश्वास करते। इसलिए 20 लोगों के 100 लोग हैं, 20 लोगों के घर में यीशु मसीह राज्य कर रहा है और 80 लोगों के घर में यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा मांगे, छुटकारा प्रभु ने दे दिया, जो मांगोगे वो देगा। बाइबल कहती है मत्ती 7:7। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? हालेलुया। आपके साथ कौन है? कई बार ऐसी वार्तालापें हुई जब मैं तंगी से जूझ रहा था, जब मैं आर्थिक दैनिक परिस्थितियों से जूझ रहा था और प्रभु से प्रार्थना कर रहा थी, प्रभु ये सब सारी चीजें कब ठीक होंगी। प्रभु ने मुझसे कहा हालेलुया, इन सब के लिए मेरे पास आया है, कि मुझसे मिलने के लिए आया है। तू क्या चाहता है, मैं तेरे साथ रहूं या धन तेरे साथ रहे? मैंने कहा प्रभु धन रहे या ना रहे, तू मेरे साथ रहेगा। और मुझे मालूम है जब प्रभु साथ रहेगा तो सब कुछ आपके पास रहेगा। प्रभु ने कहा बोल क्या चाहिए? मैंने कहा प्रभु तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लोग समझ नहीं पाते, वो प्रार्थना करते हैं प्रभु ये मिल जाए वो मिल जाए। किसी ने नहीं विनती किया रो करके कि प्रभु तू मिल जा। किसी ने कहा क्या कि प्रभु तू मिल जा? नो, किसी ने नहीं कहा कि प्रभु तू मिल जा। सब क्या कहता, प्रभु बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये ठीक हो जाए ठीक हो जाए। किसी ने नहीं कहा कि प्रभु आज की रात तू आकर मेरे घर में विराजमान हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने ऐसे शब्द को नहीं कहा। हालेलुया। किसी ने ऐसी प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। सोचो, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ क्या लिखा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? समझो वो शब्द क्या कह रहा, वर्ड कह रहा, इसका मतलब विश्वास और कहीं है, विश्वास और कहीं है। इसीलिए तो कह रहा है ना कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। इसका मतलब विश्वास आपका धन पर हो सकता है, छुटकारे पर हो सकता है, चंगाई पर हो सकता है, घर पर हो सकता है, नौकरी पर हो सकता है, बिजनेस पर हो सकता है। तमाम ऐसी भौतिक चीजें हैं जो आपके जीवन में आती हैं, उन पर आपका विश्वास टिक सकता है। हालेलुया। लेकिन वहां पर उससे कहा जा रहा है कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब जब जक्कई के घर प्रभु आने लगा तो चेले आपस में पुकारने लगे, हाँ देखो कैसा बेकार व्यक्ति है, उसके घर प्रभु जा रहा है, हमारे घर नहीं गया, हम इतने साल से हैं। हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। तुम तो आए थे छुटकारे के लिए, तुम तो आए थे चंगाई के लिए, तुम तो आए थे धन के लिए, तुम पा गए। लेकिन वो यीशु के लिए आया था, इसलिए यीशु उसके घर जा रहा है। हालेलुया। बोले आप यीशु के लिए आओगे तो यीशु आपके साथ जाएगा। जब कहीं यीशु को देखने के लिए आया, इसलिए यीशु उसके साथ गया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। आज जब घर से तैयार हुए, ओ दीदी आज कहाँ जा रही हो? वो आज रोटी का दिन है ना, रोटी खाने के लिए जा रहे हैं। किसी ने कहा इस मसीह से मिलने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो रोटी का दिन है ना, रोटी खाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। रोटी खाएंगे से प्रार्थना करवाएंगे, ये चीजें हैं अच्छी हो जाएंगी। हालेलुया। इसीलिए निर्णय नहीं लिया कि आज जा रहा हूँ, इससे से मुलाकात करूंगा, इससे को घर लेकर आऊंगा, विनती करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यह नमक व्यक्ति आता है, हालेलुया, वो विनती करता है, कहता प्रभु मेरे घर चल, लेकिन प्रभु तुरंत उसके घर नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, घर से संदेश भले आ गया, ये गुरु को ले चलने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, गुरु को ले चलने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। हालेलुया, मुझे अच्छी तरीके से याद है। हालेलुया, मेरे घर के लोग जब प्रभु में थे, मैं नहीं था उस समय पूरी जिससे। हालेलुया, मेरे घर के लोग थे प्रभु में और मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। हालेलुया, तो लोगों ने कहा हो जी यीशु मसीह में जाने से क्या तुम्हारा बेटा एक्सपायर हो गया। हालेलुया, मैंने कहा अभी मैं तो गया हूं ना, लेकिन अब मैं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मात्र 10 दिन हुए थे बेटे के एक्सपायर हुए, मैं चला गया मसीह में, पूरी रीत से गया। हालेलुया, हालेलुया। और 1 महीने रहा चर्च में, टोटल 1 महीने कंटिन्यू रहा, अपने घर नहीं गया। 1 महीने लगातार रात और दिन। हालेलुया, 1 महीने में मैंने प्रभु को लेकर के घर वापस आया। हालेलुया, हालेलुया। 1 महीने में जब मैं रहा तो मैं यीशु से मुलाकात किया और यीशु को साथ लेकर आया कि प्रभु तू चल मेरे घर में तेरी जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी जरूरत है। और वो आया। हालेलुया, कहा आज से मैं नित्य सदा इस घर की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहूंगा। हालेलुया, आगे तक आपको इस तरीके से आना है, इस तरीके से तैयार होना है, इस तरीके से विनती करना है कि प्रभु तू चल। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है ना, जब व्यक्ति कहता है कि प्रभु चल, मेरी बेटी बीमार है अर्थात मरने पर है, तो वहां भीड़ बहुत थी, प्रभु लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु तुरंत नहीं आ पाया। लेकिन वो बाइबल कहती है कि वो क्रोधित नहीं हुआ, गुस्सा नहीं हुआ कि ओ जी मैं कह रहा हूं याद नहीं रहा, वो खड़ा रहा। हालेलुया, और भी खड़ा ही था। कुछ समय बीता था कि उसके घर से कुछ लोग आए और कहने लगे गुरु को दुख न दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया, वो डरा नहीं, विश्वास के साथ खड़ा रहा। फिर कुछ समय और बीता, प्रभु इसके साथ था। अब यहाँ घर पे क्या परिस्थितियां खराब हो चुकी हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं मसीह में था, गया मसीह में, 1 महीने जब रहा चर्च में, तो मेरे घर की परिस्थितियां बहुत खराब हो गई। हालेलुया, हालेलुया। घर में लोग थे, भाई बहने पिता, उनको खाने के लिए दिक्कत, धन में बहुत प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें उनको झेलना पड़ा, दिक्कतें बहुत थी घर में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब लौट कर आया, धीरे 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 परमेश्वर सारी दिक्कतों को दूर करते 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 लाकर यहाँ खड़ा करते हैं। हालेलुया, अब सब तुरंत हो जाएगा। आज हम यीशु मसीह में गए, आज हमको सब मिल जाएगा। नो, हालेलुया। एक व्यक्ति बीज बोता है, वो 6 महीने इंतजार करता है काटने के लिए। एक व्यक्ति पेड़ लगाता है, 3 साल इंतजार करता है उसके फल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब वो पेड़ लगाता है, वो पेड़ तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको मालूम, वो 1 ही साल फल नहीं देता, वो लगातार क्या देता रहता है? फल, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन वो फलना बंद करता है नहीं, वो लगातार फलता है। हालेलुया। इसी तरीके से आपको उस पेड़ को तैयार करना है। हालेलुया, जो सदा के लिए आपको छांव दे, जो सदा के लिए आपको फल दे। ये नहीं कि आज हम केवल फल लेकर आए हैं। हालेलुया, फल से अच्छा है पेड़ लाओ। क्या लाओ? पेड़ लेकर आओ। हालेलुया, वो 5 किलो फल खरीद ले। हालेलुया। एक व्यक्ति के पास 50 रुपया, वहां पेड़ बिक रहा था आम का। हालेलुया, और वही फल बिक रहा।
तो दो व्यक्ति गए, एक व्यक्ति पेड़ लेकर आया, एक व्यक्ति फल लेकर आया। जो पेड़ लेकर आया उसके बच्चे कह रहे पापा बाबूजी आम खाना है। उसने कहा धीरे धीरे बेटवा ये लगावत ही एक सींचा, एक दिन हमें इतना आम हुई ना तू खा भी आ जाए। अरे बाबू कभी तैयार, अरे सींचो बेटा पहले इसको हम लगा रहे। वो सींचना चालू किए और उसके बच्चे खा करके गुठली क्या किए फेंक दी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी लगातार से कुछ समय बीता, हालेलुया, वो पेड़ क्या हो गया तैयार हो गया। अब रोज से बहुत से नीचे क्या गिर रही आम, वो रोज खा रहे, हालेलुया हालेलुया। और रोज लाते लाते उब गया वो सामने वाला। उसके बच्चे कह रहे और आम लाओ, वो कहे इतना महंगा आम है कहाँ से लाया, रोज तो ला रहे। अरे हफ्ते में एक दिन खा रोज, अरे वो तो रोज खा रहे, तो मालूम है रोज क्यों खा रहा। वो उस समय तक क्या किया, धीरे धीरे इंतजार किया, सेवा किया, हालेलुया, परिश्रम किया, धीरे धीरे के बना रहा, तब आज रोज खा रहा है। हालेलुया, आप रोज खाओ। हालेलुया, स्वर्गीय मन्ना प्रभु आपको रोज देगा, आशीष से आपके जीवन में रोज आएंगे, प्रतिदिन आएंगे। हालेलुया, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, वो पेड़ लगाना पड़ेगा, उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, निराई, अगल बगल की घासों को, खरपतवार को काट कर फेंकना होगा। अब खरपतवार को निकालने में मेहनत लगती है, झाड़ियों को काटने में मेहनत लगती है। हालेलुया, झाड़ियां ऐसे नहीं साफ हो जाएंगी। अब अपने घर के सामने की साफ सफाई करने लगो, सुबह से क्या हो जाती है, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है। हालेलुया, न खाना खाया न पानी पिया, उसी में क्या है लगा है। हालेलुया, लेकिन जब अगले दिन कोई व्यक्ति या रिश्तेदार आपके यहाँ, हाँ वाह बहुत सुंदर, हालेलुया, आपको मालूम होते कल दोपहर का खैया नहीं खाए इस सफाई चक्कर में। हालेलुया हालेलुया, तो मालूम होना चाहिए आज जो फलवंत है वो किस तरीके से भूखा प्यासा रहा है। हालेलुया, आप भी रहो ना, आप भी फलवंत होगे। हालेलुया, ऐसी सारी चीजें आपके जीवन में नहीं आ जाएंगी। हालेलुया, ऐसे आपका घर चमकने नहीं लगा, ऐसे आपके घर के सामने की जो स्थितियां, आपकी स्थितियां ठीक नहीं हो गई, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ा। हालेलुया, उसमें काम करना पड़ा, लगना पड़ा। हालेलुया, आपका वस्त्र भी गंदा हुआ, हालेलुया, आपका शरीर भी गंदा हुआ, आपकी मेहनत भी लगी, आप खाना भी नहीं खाए। हालेलुया हालेलुया, फिर आपको उस वस्त्र को धुलना भी पड़ा, उसके लिए निर्मल लाना पड़ा, खर्च करना पड़ा, धन को, तमाम प्रकार की चीजों को करना पड़ा, और एक दिन आप उस काम में नहीं जा पाए जहां आपको जाना था। हालेलुया हालेलुया, लेकिन जब आप साफ कर लिए, जितने भी लोग हैं वो क्या करें, तारीफ करें। हालेलुया हालेलुया, आज खुदावंत की तारीफ क्यों हो रही है पूरी पृथ्वी पर। हालेलुया, वो सहा, वो काम किया। हालेलुया हालेलुया, वो सुल्तान है सही, बाइबल कहती है उसका सुंदर सा चेहरा। हालेलुया हालेलुया, जब खून के छींटे उसके शरीर से निकल रहे थे, वो सुंदर सा चेहरा वो क्या होता जा रहा था, बिगड़ता चला जा रहा था। हालेलुया, परमेश्वर के दास ने लिखा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सुंदर सा चेहरा जो था वो खून से बिगड़ा जाता था। हालेलुया, उस चेहरे का नूर जला लिया। हालेलुया, चमका दे मेरे नासरी। वो कहता है उस चेहरे का जो नूर था, जो जलाली नूर था, उसी नूर को मेरे ऊपर चमका दे। हालेलुया, क्योंकि अगर बाइबल ध्यान से पढ़ो तो बाइबल कहती है कि जो लोग यीशु मसीह को मार करके, काट पर ठोक करके खड़ा कर दिए, और जब उसके पसली में भाला भोंका गया, तो बाइबल कहती है जो भाला भोंकने वाला था एक आंख का काना था, और जब उसने भाला भोंका ऐसे करके, तो बाइबल कहती है उसका जो लहू और पानी शरीर से जो निकलता है, उस छींटा जब उसकी आंख पर पड़ा, तो बाइबल कहती है उसकी आंख उसी क्षण क्या हो गई, खुल गई। वो कहता आंख इतना धर्मी, इतना पावरफुल व्यक्ति मैंने ये क्या किया, इतने पावरफुल व्यक्ति के साथ मैंने क्या किया, जिसके छींटे से, हालेलुया हालेलुया, मैंने ये क्या किया, और पश्चाताप करने लगा।
हालेलुया। सोचो वो इतना समर्थित है इतना, लेकिन फिर भी वो क्या किया, सहा। आज इसी के पूरी पृथ्वी उसकी महिमा करता है, हर एक उसका बखान करता है, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए उसे क्या कहा गया, आदि और अंत, अल्फा और मेगा, पहला और अंतिम। हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह। अब 25 में लिखा, नहीं 24 पढ़ेंगे फिर से। इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुन करके भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। आमीन हालेलुया। वो व्यक्ति इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुन करके भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। आपको सुन करके भूलना नहीं है, वैसा ही करना है। हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। दो बच्चे स्कूल में गए, दोनों सगे भाई। स्कूल में होमवर्क मिला, दोनों एक साथ घर आए, एक बस्ता रखा घर में, खाना खाया, बैग लिया, खेलने चल दिया। दूसरा खाना खाया, बुक उठाया, होमवर्क करना चालू कर। हालेलुया। अगले दिन दोनों स्कूल गए, एक मार खाया, दूसरा मार नहीं खाया। रोता हुआ आया, कहता कल से स्कूल नहीं जाएंगे। माँ ने पूछा क्यों ना, वो टीचर ने मारा। हालेलुया। दूसरे तू ही मार खाया, नहीं मैंने मार नहीं खाया। क्यों? एक मार खाया, दूसरा मार क्यों नहीं खाया? एक खेलने के लिए गया, दूसरा होमवर्क कर रहा है। तो कह रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, टीचर खराब है। वो पहला क्यों नहीं कह रहा टीचर खराब है? क्या तेरे लिए टीचर खराब है? उसके लिए तो टीचर अच्छा है ना, तेरे लिए खराब क्यों? क्योंकि तू काम नहीं करता इसलिए तुझे खराब दिखता है। हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तो दो जगह कोई आशीष दिखाई नहीं दी, कोई कहा है जाने में। हालेलुया। तुम काम करोगे तब तो दिखाई देगा, तुम काम ही नहीं करोगे दिखाई क्या देगा? हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। बल्ब 1000 रुपए का ला कर रखे हो घर में, भैया प्रकाश नहीं है। अरे लाइट लोगे तब प्रकाश आएगा, कनेक्शन है ही नहीं, बल्ब रखने से क्या फर्क है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। समझना, यह कह रहा है कि वह इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। जीभ पर लगाम देना। जिस दिन रात को हम प्रार्थना कर रहे थे, एक बच्चे से कहा कि घर में कितने लोग हैं जो गाली देते हो? बोला 2, मैंने कहा नहीं 3 है। हालेलुया। मैंने कहा 2 नहीं है, 3 है, मुझे दिखाई दे रहे। 3 के लिए प्रार्थना करो। जो आप कमा रहे वो व्यर्थ चला जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करो कि परमेश्वर उनकी जुबान क्या करे, गलत चीजों की ओर बंद कर दे। हालेलुया। गलत चीजों के लिए उनकी जुबान न खुले। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इस जीव में मृत्यु और जीवन दोनों, जो उसको काम में लाना उसका प्रतिफल पाएगा, वरन भोगेगा। लिखा हालेलुया। तो आपके पास है वो चीजें, परमेश्वर ने आपको दिया है। बाइबल कहती है जब उस सूली पर चढ़ाया गया, क्रूस पर उसे लटकाया गया, तो उसने कहा सब कुछ क्या हुआ? पूरा हुआ। तो आप इस शब्द को समझो, वो सब कुछ पूरा कर चुका। उसने कहा तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हुए हो, मेरे लहू की तरह खरीद छुड़ाए गए हो, मैं कंगाल इसलिए अब तुम धनी हो जाओ। वो सब कुछ पूरा करके गया। उसने कांटों का ताज इसलिए पहना कि आपको ताज मिले, कांटों का नहीं वरन चमकता हुआ ताज मिले, इसलिए उसने कांटों का सह लिया। हालेलुया हालेलुया। उसने कोड़े खाए, उसने दर्द सहा ताकि आपको दर्द ना हो, उसने सारी तड़ाओं को सह लिया और कहा सब कुछ पूरा हुआ। वो हमारे आपके विषय में सब कुछ पूरा कर चुका है, बस हमें वहां तक परिश्रम करके पहुंचना है। हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। एक व्यक्ति है, हालेलुया, उसकी शादी हुई, 2 साल बाद उसके एक बच्चा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। एक बेटी। हालेलुया। उसके सामने की जमीन पड़ी थी छोटी सी, उसने अपनी जमीन को बेच करके अपनी बेटी के नाम पैसा फिक्स कर दिया और कहा जब मेरी बेटी
18 की हो जाएगी तब ये पैसा मेरी बेटी के नाम से ही निकलेगा उसकी शादी के लिए। ये कहकर लिख करके मुहर मार करके उसने पैसे को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब अगर वो बेटी 12 की हो गई और जाए कहे मेरा पैसा दे दो, वो क्या मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। उसको 18 होना पड़ेगा और शादी का कार्ड दिखाना पड़ेगा कि शादी क्या है, पड़ी, तब जाकर के, क्योंकि वो पैसा किसके लिए फिक्स किया गया, शादी के लिए। और कुछ पैसे से फिक्स होते पढ़ाई के लिए, जब वो पढ़ाई का जो फीस होता है उसको दिखाए, पढ़ाई का खर्च दिखाएगा तब उसको पैसा मिलेगा। ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया। क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे भाई के खाते में था, तो जब वो गया तो बैंक वालों ने बैन कर दिया, कहा इतने दिन नहीं निकलेगा पैसा। क्यों, तुम्हारी पढ़ाई में केवल इतने खर्च आएंगे और तुम इससे अधिक पैसा निकालोगे तो खाता लाख हो जाएगा। तुम कुल इतना निकाल सकते हो महीने में, बस इससे अधिक नहीं निकाल सकते, नहीं तुम्हारा पूरा पैसा लाख कर दिया जाएगा। जब तक तुम 18 के नहीं होगे तब तक लाख रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। ले लिया, ले लिया। समझना है, आप वहां तक पहुंच नहीं पाए, सारी चीजें पाना चाहते हो, इसलिए लॉक हो जाएंगे। जबरदस्ती करोगे, जबरदस्ती छेड़खानी मत करो। ले लिया, ले लिया। जो आशीष मिल रही है उसको लेते रहो और अपने आप को योग्य बनाते रहो। योग्य हो जाओगे, आपको पूरा का पूरा क्या करेगा, वो अपने पास नहीं, वो तुम्हारा है। वो किसका है, तुम्हारा है, तुम्हारे नाम से है, वो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। ले लिया, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को योग्य बनाओ। ले लिया। यीशु मसीह चेलों को 2-2 करके नगर में भेजे, कितने करके, 2-2 करके नगर में भेजे कि तुम नगर में जाओ, 2-2 लोगों को। ले लिया। जब नगर में प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, कहा जिस घर में जाना, क्या बोला, कल्याण बोला। यदि योग्य होगा तो कल्याण ठहरेगा, अन्यथा तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। ले लिया। सभी शब्द को आपको ध्यान से समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या करे, योग्य होगा तो कल्याण ठहरेगा, अन्यथा तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। सोचो कि जो व्यक्ति जा रहे आपके घर में, जो व्यक्ति आपके नगर में जा रहे हो, कल्याण बोलेंगे, लेकिन अगर नगर योग्य है तो कल्याण ठहरेगा, घर योग्य है तो कल्याण ठहरेगा। ले लिया। इसलिए अपने आप को क्या बनाना है, योग्य बनाना है। जब आप योग्य बनोगे तो आपके अंदर ठहरेगा वो चीज। ले लिया। अब योग्य नहीं हो तो कहां से ठहरेगा। ले लिया। इसी तरीके से उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, तो पूरा हो चुका है आपके लिए, लेकिन हमें परिश्रम करके वहां तक पहुंचना है। ले लिया, ले लिया। अब हम वहां तक जाए नहीं, अब वो सोचे, ले लिया, 12 की हो गई, अब वो मार्कशीट बनवाए। ले लिया, ले लिया, ले लिया। उसमें लिखवा दे जी, देखो उसमें अपनी उम्र को बढ़वा दे, मैं 18 हो गई। ले लिया, ले लिया, ले लिया। तो क्या 18 मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। ले लिया, ले लिया। अरे आपके बढ़ाने से कुछ नहीं हो जाएगा, बैंक कहेगी जो तेरे पिता ने जमा किया था ना, ले लिया, तब तू इतने वर्ष की थी, इतनी जल्दी कैसे 18 की हो गई, इतनी जल्दी कैसे 18 की हो गई। ले लिया, ले लिया, ले लिया। परमेश्वर ने कहा कि 4 पीढ़ियां क्या रहेंगी, गुलामी में जीवन व्यतीत करेंगी। तो जब 4 पीढ़ी जब तक नहीं बीती तब तक भेजा नहीं गया नबी उनको छुड़ाने के लिए। 4 पीढ़ी बीतने के बाद नबी भेजा गया। इसका मतलब ये नहीं कि नबी नहीं थे, उस समय में भी नबी थे, लेकिन उनको छुड़ाने के लिए तब तक नहीं भेजा गया जब तक खुदा का कलाम पूरा नहीं हुआ। ले लिया। वो चीजें आपके जीवन में तब तक नहीं आएंगी जब तक आप उस योग्य नहीं बन जाओगे। जिस दिन आप उस योग्य बन जाओगे, वो चीजें तुरंत आपके जीवन में आना चालू हो जाएगी। ले लिया। पिछले साल 4-6 बच्चे शाम को बैठे थे, इसी ठंडी का महीना था। ले लिया, वापस से बात कर रहे थे। ले लिया, हमारी स्कॉलरशिप इतनी आती, वो कहता हमारी इतनी आती, वो कहता हमारी इतनी आती थे। कहता अभी तुम्हारा इतना कैसे, हमारा इतना कैसे आता। अरे हमने कहा भाई वो इतने में गया तो उसकी इतनी आ रही, तुम भी जाओगे तुम्हारी भी इतनी आएगी। ले लिया, ले लिया। समझो वहां तक पहुंचो तो सही। ले लिया, वहां तक पहुंचोगे तुमको भी मिलेगा, पहुंचना होगा ना वहां तक। ले लिया। अब वहां तक पहुंचे नहीं, अगर मिल नहीं रहा। ले लिया, बोले यीशु मसीह। ले लिया। 4 लोग शादी के फंक्शन में गए। ले लिया, ले लिया।
हाय ले ले। एक आगे गया, खा पी करके चला, भला भाई बड़ा बेकार खाना था, कुछ अच्छा नहीं था, हाय ले ले, हाय ले ले। और दूसरा आया थोड़ी देर बाद, खाओ जी बड़ा मजा आया, हाय ले ले। उसने कहा भाई वो तो कह रहा कुछ मजे ना रे भाई, वो वैसे चला आया, हाय ले ले। हम तो पूरा अंदर तक गए थे ना, हाय ले ले। अरे भाई जाते कैसे, इतनी भीड़ थी, अरे तो इंतजार करो, धक्का मुक्की में जाओ, हाय ले ले। सहना तो पड़ेगा ना, तब तो पाओगे। और आप सहना नहीं चाहते, उसमें घुसना नहीं चाहते, धक्का मुक्की सहना नहीं चाहते, और बाहर बाहर रहना चाहते, तो अंदर की चीजें आपको कहां से मिलेगी? अंदर की चीजों को पाने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ेगा। हाय ले ले, हाय ले ले, हाय ले ले। आपको याद होवे, हाय ले ले, हाय ले ले। जो मूल पिता कहला अब्राहम, हाय ले ले, हाय ले ले। परमेश्वर ने कहा तुम मूल पिता कहलाए। उसको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना नगर छोड़ना पड़ा, अपना कुटुंब छोड़ना पड़ा, तब वो पाया। ऐसा नहीं पाया, आपको कुछ चीजों को छोड़ना होगा, आप छोड़ना नहीं चाहते, कहां से मिलेंगे? ये हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कह रहा है कि अगर जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं और के क्लेश में उनकी सुध ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हालेलुया। क्या रखे? निष्कलंक रखे और सुध लो ऐसे लोगों को जो अनाथ है, जो विधवा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और संसार से अपने आप को क्या रखो? फिर देखो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को कैसे सुनता, तुम्हारे जीवन को कैसे आगे की ओर लेकर जाता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती तुम अत्याचार करते हो, तुम गुस्से मारते हो, डांट करते हो, तो कहां से आगे जाओगे? हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा है मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, और तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। हालेलुया। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पांव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? हालेलुया। तो आपका विचार बुरा है क्योंकि आपने अच्छे व्यक्ति को देखा तो अच्छा स्थान दिया, बुरे व्यक्ति को देखा तो बुरा स्थान दिया। नो, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार की बात है, प्रचार चल रहा था और कुछ लोग मिलने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। बड़े वाले देश थे, हम प्रचार कर रहे थे और बोले कि तो बोले कि अभी हम जाकर उसे बात नहीं कर सकते, प्रचार चल रहा। हालेलुया। बोले जाकर बता दो फला व्यक्ति, अरे चाहे जो आ जाए भैया, मंत्री आ जाए, नहीं बात होगी। हालेलुया। अरे जाकर उनसे बोलो, उनको बताओ कि कौन आया है। हालेलुया। वॉलंटियर बोले हमको मालूम है, लेकिन फिर भी वो इस समय नहीं आ सकते आपसे मिलने के लिए। हालेलुया। अब बैठो, इंतजार करो। हालेलुया, हालेलुया। जब सभा खत्म हुई, हालेलुया, 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 मिलने के लिए बैठा गया। हालेलुया। बोलते हमको कहते याद है तुमको? हमने कहा हाँ याद है भैया हमको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ हमारे लिए सब एक समान है, एक बराबर है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले कि मैंने इतना कहा कि जाकर बोलो, इतना इनको सिखा कर रखे कि किसी की अहमियत नहीं समझ रहे। हमने कहा यहाँ एक की अहमियत समझी जाती है, यीशु मसीह की। हालेलुया। यहाँ एक है राजा, यहाँ एक राजा है, बाकी सब क्या है? प्रजा है। यहाँ केवल एक राजा है, वो है यीशु मसीह, उसको छोड़ और किसी को नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह। इतना तुम भक्ति करते यीशु मसीह की? हमने कहा हाँ।
हाय ले ले, हाय ले ले, हाय ले ले। हमने कहा उसी ने जीवन दिया, उसी ने शांति दिया, उसी ने आनंद दिया, तो उसकी ना महिमा करेंगे तो किसकी महिमा? हाय ले ले, हाय ले ले। इसीलिए यहाँ कह रहा है कि आप अगर इस तरीके से न्याय करें तो आप पक्षपात करें, और यहाँ क्या करें? पक्षपात ना होना चाहिए। हाय ले ले, पक्षपात नहीं होना चाहिए। हाय ले ले, समझना है। हाय ले ले, हाय ले ले, भेदभाव नहीं करना, क्योंकि लिखा, हे मेरे भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो अब यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। आमीन। तो यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। हालेलुया। पक्षपात नहीं करो, नहीं तो पाप ठहरो, पापी ठहरोगे। हालेलुया। इसलिए पक्षपात छोड़ दो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। इसलिए एक वचन और थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम करना नहीं चाहते लेकिन ये चीजें हमारे जीवन से होती है, तो क्यों होती है? हालेलुया। बहुत सारे सवाल उठते हैं। हालेलुया। तो समझना है, रोमियो 7 अध्याय उसका 14 पद में लिखा, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ। व्यवस्था आत्मिक है लेकिन आप शारीरिक हो, तो आपको आत्मिकता में आना होगा, शारीरिक दशा को छोड़ना होगा। हालेलुया। पहला। दूसरा, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। पाप है क्या है? जो बसा हुआ है। आप करना नहीं चाहते लेकिन पाप का अंश आपके अंदर है जो आपको उत्साहित करता है। हालेलुया। करने के बाद अब पश्चाताप करते कि ये मुझसे कैसे हो? तो पाप का अंश है जो आपके अंदर बसा हुआ, आप करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो जाता है। हालेलुया। तीसरा, हालेलुया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लगती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। हालेलुया। आपसे क्या करती है? लड़ती है। वो एक मन क्या करता है? इसको कर, दूसरा मन करता है नहीं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा मन कहता नहीं कर, दूसरा मन कहता कर नहीं कर, नहीं कर, कर नहीं, तो लड़ रही है वो व्यवस्था आपकी बुद्धि से। क्या कर रही है? लड़ रही है, क्योंकि आपके अंगों जैसे हालेलुया। नशा करने वाला व्यक्ति हालेलुया सुबह निर्णय लिया कि आज मैं नशा नहीं करूंगा। हालेलुया। शाम होते होते अपने गाड़ी की चाबी गया नहीं लूंगा, उसे रोक रही नहीं लूंगा, लेकिन हाथ क्या कर रहा है? बुद्धि क्या कर रही है? लड़ रही है। बुद्धि से व्यवस्था लड़ रही है। व्यवस्था में लिखा पाप नहीं करना, तो व्यवस्था लड़ रही है आपकी बुद्धि से, नहीं लूंगा वगैरह नहीं लो, तो जबरदस्ती वो पाप यहाँ आ गया, वो उतारा। अब कदम भी क्या कर रहा है? रुक रहा, नहीं जाऊंगा, बैठ गया कुर्सी पर, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, आज मैं से नहीं करूंगा, लेकिन उसका शरीर क्या कर रहा है? उसे उत्तेजित कर रहा है। ये अंदर है ना, बुद्धि से लग रहा, बुद्धि से लड़ते हैं। हालेलुया। वो लड़ रहा है लेकिन नाना करते करते अपने आप को रोकते रोकते लेकिन वहां पहुंच गया। फिर वहां पहुंचा, कह रहा नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं जेब से पैसे नहीं निकालूंगा,
लेकिन फिर भी थोड़ी देर खड़ा रहा, लड़ रहा, लड़ते लड़ते कुछ लोग हैं लड़ पाते, कुछ लोग नहीं लड़ पाते। जो लड़ जाते हैं और जय पा जाते हैं, हालेलुया, वो व्यक्ति हैं जो प्रार्थना में लौली, संगति में बने, वचन में बने। अगर आप रहोगे तो आप उस चीज से लड़ करके जय प्राप्त करते चले जाओगे। जब आप वचन से जुड़े, संगति से जुड़े, परमेश्वर से जुड़े, तो चीज आप पर क्या होती है? प्रबल हो जाती है। अगर आप संगति में बने रहो, डेली आपको वचन दिया जा रहा है, डेली आप परमेश्वर की संगति में हो, तो डेली आपके अंदर व्यवस्था जा रही है, तो वो व्यवस्था क्या होगी? आपके प्रबल हो जाएगी। वो जो पाप की व्यवस्था है आपकी बुद्धि से लड़ नहीं पाएगी, आपकी बुद्धि जीवंत हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आपको बुद्धि मिलेगी। इस व्यवस्था को हरा देगी, उस पाप की व्यवस्था को हरा देगी। और जब आपको बुद्धि नहीं मिल रही परमेश्वर की ओर से, हम लोग भी नशे में थे, हमारा भी जीवन नशे में था। सुबह निर्णय लेते, कि नहीं ऐसा करेंगे, वो दिन भर काम करते, शाम को जब आने लगते ना, कोई नहीं देख रहा है भैया, गुमती के पीछे खड़े हो जाते, गुमती के पीछे खड़े चुप नशे को लेकर कहाँ जाते? बाइक स्टार्ट करते, एक ऐसी रास्ते में जहाँ कोई नहीं जाता, सुनसान जगह में जाकर खड़े होकर वो करते, कार्य करके घर आते तो डायरेक्टली कहाँ आ जाते? घर में पहले गाड़ी खड़ी करते, वहाँ जितने चुपके से गाड़ी खड़ी करते, तुरंत ब्रश उठाते, मजे उठाते, नलके में जाकर फिर अगले दिन कहते नहीं करेंगे, लेकिन शाम होते होते लड़ नहीं। लेकिन जब लगातार बाइबल पढ़ना चालू किया, लगातार प्रार्थना करना चालू किया, रात को जाग कर प्रार्थना करना चालू किया, खाना खाने के बाद सोना नहीं है, खाना खाने के बाद 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, 6 बजे तक बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, कभी रात को 2 बजे उठ जाना, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 12 बजे से ही लगातार जब अध्ययन करना चालू किया, बाइबल पढ़ना चालू किया, वचन पढ़ना चालू किया, घोषणा करना चालू किया, नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये तो मैं पाप कर रहा हूँ, मैं मसीह में हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, तो आशीष कहाँ से आएगी? करते करते घोषणा करते एक दिन में उस व्यवस्था से क्या हुआ? पाप की व्यवस्था से छूट गया। कई सारे नौजवान भाई है, कई सारी बहनें हैं नौजवान जो पाप में थी, बेविचार में थी, गुनाह में थी, वाकर हमसे शेयर की, शादीशुदा बनी, कैसे छूटेंगे? हमने कहा घोषणा करता होगा, लगातार संगति में रहना होगा, और लगातार संगति में घोषणा की, प्रार्थना में लगे था, नाइट प्रार्थना अटेंड की, उपवास प्रार्थना अटेंड की, आज जो क्या है? फ्री है, आज आजाद है, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आपको भी जागना होगा, आपको भी प्रार्थना में शामिल होना होगा, आपको भी वचन पढ़ना होगा। हाँ, पढ़ना नहीं आता, बैठो संगति में, सुनो, क्या करो? बैठो, सुनो, सुबह उठो, आधी रात को उठो, बैठ जाओ, हाथ जोड़ लो, ओ प्रभु तू अपना ज्ञान सिखा, तू अपनी समझ दे, तू अपनी सामर्थ्य दे, मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ, मैं इस कीचड़ से निकलना चाहता हूँ, खुदावंद आपको निकालेगा। कोई व्यक्ति ये ना कहे कि मैं पापी नहीं था। हर एक व्यक्ति ने पाप किया, कोई थोड़ा कोई ज्यादा। हर एक व्यक्ति ने पाप किया और हर एक परमेश्वर के पास है, परमेश्वर ने हर एक को छुड़ाया। वो हमको छुड़ाया, आपको भी छुड़ाएगा। बस हमने जो किया आपको भी करना होगा, उससे प्रेम, अपने रिश्ते को मजबूत, उसके साथ संगति, उसका वचन, उसकी व्यवस्था अपने जीवन में लागू करना है। और फिर देखो परमेश्वर किस तरीके से आपको छुड़ाता चला जाएगा। अब आप सोचो कि हम उन चीजों को पूरा ना करें, हम अगर संगति ना करें, ये संगति बहुत पावरफुल होती है आपके जीवन में, आपको पाप से छूटने के लिए। क्योंकि जब आप लगातार परमेश्वर की संगति में बैठोगे तो आपको मालूम चलेगा क्या करना उचित है, क्या करना। अगर जब संगति नहीं करोगे, महीने में एक दिन संगति करोगे, तो आप उस पाप से जल्दी आजाद नहीं होगे। कुछ लोग देर में आते हैं मसीह में और जल्दी फ्री होकर के जल्दी आशीष पा जाते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार संगति में रहते हैं। जो लगातार संगति में रहता है वो जल्दी से ग्रोथ कर जाता है, क्योंकि व्यवस्था उसके अंदर लगातार डाली जाती है।
वो लगातार वचन को सुनता है, लगातार परमेश्वर की सामर्थ को पाता रहता है, और उसे उस बात से लड़ने की क्या मिलती है? सामर्थ्य। जो व्यवस्था लड़ रही, बुद्धिस्ट जो लड़ रही है हमारे, उससे मिलने की, लड़ने की उसको सामर्थ्य मिलती है। जब सामर्थ्य मिलती है तो उससे लड़ पाता है। जब वो उसका हाथ जाता है उस पाप की ओर, तो वो जाने नहीं देता, रोक लेता है। अब अगर कमजोर आत्मिकता में वो चला जाएगा। घर से बाहर होता, जब एक फंक्शन होता जाता, तो मैं घड़ी देखता, जब कोई मुझे नशे के लिए प्रेस करता, नशा कर लो, तो मैं घड़ी देखता, अभी फंक्शन कितनी देर चलेगा? वो बोलती 4 घंटे। अभी नशा करूंगा, 6 घंटे में उतर जाएगा, घर पहुंचते पहुंचते एकदम ठीक हो जाऊंगा। लाओ कर ले, ले लिया, कोई नहीं जानता है, ले लिया, ले लिया। लेकिन जब घर आता, ले लिया, और प्रार्थना करने बैठा, तो हृदय क्या करता है? कचोटता, अपने आप से क्या करता? लड़ता। बता, तू ऐसा काम करता है, कर खुदा मुझे सामर्थ्य कहाँ से मिलेगी, कहाँ से काम करेगी? मेरा हृदय तो छल से भरा है, कपट से भरा है, ईर्ष्या से भरा है, घमंड से भरा है, क्रोध से भरा है, डाह से, तमाम अपने आप को अपना हृदय क्या करता? कचोटता। ऐसे ऐसे मालूम होता है जैसे कोई अंदर से मार रहा है, युद्ध चल रहा। ले लिया, फिर उठ जाता। क्या करे? प्रार्थना। मैं ऐसा हूं तो प्रार्थना करने से क्या मिलेगा? लेकिन फिर समझाता अपने नहीं, प्रार्थना करेगा तभी इस चीज से क्या होगा? फ्री होगा, तभी आजाद होगा। अगर प्रार्थना नहीं करेगा तो आजाद नहीं होगा। फिर अपने आप को लेकर बैठता, ले लिया, प्रार्थना करता, रोता गिड़गिड़ाता कि प्रभु मैं इससे छूटना चाहता हूँ, प्रभु मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, प्रभु मैं वहां नहीं जाना चाहता, उस संगति में नहीं जाना चाहता। ले लिया, धीरे 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 परमेश्वर क्लोज करता गया संगतियों को, और धीरे धीरे रोज होते 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 परमेश्वर के ला करके अपनी आत्मिकता में भरपूरी के साथ कुछ लोग कहते कैसे निकले भैया इसमें? ले लिया, छोड़ना चाहे नहीं छूटता। ले लिया, एक दिन में नहीं छूट जाओ। 30 सालों से आप परेशान हो तो सोचो 3 दिन में थोड़ी छूट जाओगे। ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया। 4 पीढ़ी गुलामी में थे ना, कितने वर्ष लगा उनको पहुंचने में? 40 साल लग गए। 4 पीढ़ी कहां थी, और पहुंचने में, वहां से निकलने के बाद 40 साल लग गए। ले लिया, ले लिया, ले लिया। एक गड्ढा खोदो, अगर अच्छा मकान बनाना चाहते हो चट्टान पर। हाँ, हो सकता है आप 3 मंजिल सोच रहे लेकिन नहीं बना सकते, आप 1 मंजिल मजबूत बना दिए, बाकी 2 मंजिल आपका बेटा बड़ी आसानी से बना लेगा। दाऊद के अंदर विचार आया था, दाऊद ने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर क्या बनाऊंगा? भवन, और बड़ा आलीशान भवन बनाऊंगा। दाऊद सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन भवन बना तो नहीं पाया, लेकिन उस सारी सामग्री को इकट्ठा किया, लेकिन उसका बेटा बहुत सुंदर भवन बनाया। अगर दाऊद ना सोचा होता, उस सामग्री को इकट्ठा ना किया होता, तो क्या बेटा बना पाता? कभी नहीं बना पाता। ले लिया, तो आप अपने आप को तैयार करो। ओ जी, अब तो मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं ये परिश्रम करके क्या करूंगा? नहीं, आप करो। आप शायद उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप अपनी पीढ़ी को पहुंचा सकते हो, आने वाले बच्चों को पहुंचा सकते हो, जनरेशन को मजबूताई के साथ करो। अगर कोई सोचे ओ जी मैं पढ़ा लिखा नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाकर क्या करूंगा, तो वो फिर गया। ले लिया, वो भले मने पढ़े, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता, ले लिया, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकता, उन्हें अपने से आगे ले जा सकते हो, ले जा सकते हो संघर्ष के द्वारा। ले लिया, तो आपको करना होगा। ये मत सोचो कि नहीं। ले लिया, अगर दाऊद सोचता है कि नहीं मैं नहीं, तो उसका बेटा नहीं बना पाता। वो संघर्ष किया, सारी चीज इकट्ठा किया, उसका बेटा बड़े आसानी से बना। अगर वो इकट्ठा नहीं किया होता तो कैसे बनता? ले लिया, ले लिया। तो इस तरीके से आपको संघर्ष करना है अपनी जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। ले लिया, बोले यीशु मसीह, ताली बजा कर मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा?
हमारे यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। तो आप शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते। हालेलुया। और आप तभी चल पाओगे जब आत्मा की बातों को सुनोगे, जब आत्मिक संगति में बैठोगे। हालेलुया। आप शारीरिक संगति दिन में 4 घंटे बैठकर करते हो, लेकिन आत्मिक संगति आपकी 1 घंटे भी नहीं है, तो आप शारीरिक दशा में चले जाओगे। हालेलुया। इसलिए आत्मिक संगतियों में बैठो, आत्मिक लोगों के साथ संगति करो, आत्मिक लोगों के साथ ज्यादा उठो बैठने का प्रयास करो, उनके साथ ज्यादा बोलने का प्रयास करो, उनकी टीचिंग को सुनो। हालेलुया, हालेलुया। उनके कामों को देखो। हालेलुया। उनके प्रार्थना को देखो, उनके जीवन शैली को देखो, किस तरीके से प्रार्थना करे, किस तरीके से वचन अध्ययन करे, किस तरीके से चर्च में बने, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हालेलुया उनके जैसे करने का जब प्रयास करोगे तो आप भी उस आत्मिकता में बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सेवा शुरू की, हालेलुया, हालेलुया, मैंने कहा इतनी देर प्रार्थना की तो इतना कुछ हुआ, अगर इतनी देर प्रार्थना करूंगा इतना होगा, अगर रात दिन प्रार्थना में बैठ जाऊंगा तो वो सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं उसका प्रयास करने लगा। हालेलुया। आप प्रयास करते चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चा जब रोज 2 घंटे पढ़ता है और अब की कक्षा 1 में है, वो 80% रिजल्ट लाया, तो कहता है इस साल मैंने 2 घंटे पढ़ रहा था, 80% रिजल्ट आया, इस बार 2.5 घंटे पढ़ूंगा तो क्लियर है 85-90 आएगा। हालेलुया। और वो 2.5 घंटा पढ़ना चालू किया तो उसका रिजल्ट 85% आया, तो कहता अब 3 में 90 लाऊंगा। हालेलुया। अब 95 लाऊंगा, अब 100 लाऊंगा। अगर वो पढ़ाई करना लूज कर दे, हालेलुया, तो क्या 90 ला सकता है? 40 भी नहीं लाएगा, लटक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब वो फाइट करते गया, सोचो देखो कहाँ से गिरते हैं लोग, फाइट करते गया। एक मसीह व्यक्ति जब मसीह में आया तो प्रार्थना बहुत अच्छी, बहुत तगड़े से प्रार्थना करता गया। हालेलुया। जब सारी चीजें एकदम जब वो कक्षा 5 में पहुंचा और 100% रिजल्ट लाया, तो 6 में क्या कहा? देखिए ना 5 में रिजल्ट। हालेलुया, हालेलुया। सब पढ़ाता है, वो अपन ये बताया पढ़ा 5 रिजल्ट 100% था। हालेलुया। इस बार क्या हो गया? फिर क्यों? अरे भाई पिछले साल था तेरा 100%, तो तू इतना पढ़ रहा था, इस साल तू पढ़ ही नहीं रहा। उस तरीके विश्वासी होते हैं। जब मसीह में आए, सुबह प्रार्थना, दोपहर प्रार्थना, संजय प्रार्थना, रात में उठ के प्रार्थना। जब सारी चीज ठीक हो गई, दीदी जागा तही अब सही तो है क्या बेटा, वो नहीं पे आता क्या मत बताओ। हालेलुया। जब विपत्ति एक बारगी आई तब मुंह खजुआई, पास्टर जी कहे रे आप भविष्यवाणी कर रहे कैसे हो? हालेलुया। तो पास्टर जी कह रहे हैं आप झटका मारेंगे। हालेलुया। समझो, समझना है, आपका लेवल कम, लेवल अपना बनाकर रखो, अपनी प्रार्थना को कमजोर मत होने दो। एक नियम बनाओ कि 2 घंटे से कम प्रार्थना नहीं करनी है, 2.5 घंटे से कम प्रार्थना नहीं करनी है। 2.5 से 3 हो जाए चलेगा, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम हुई तो आप डाउन, कम नहीं होनी चाहिए। एक अपने जीवन से निर्णय लो कि मुझे रोज चाहे जितना मैं काम में व्यस्त रहूं, लेकिन मुझे रोज इतने घंटे प्रार्थना परमेश्वर को देना है। चाहे मुझ पर जितना बड़ा भार आ जाए, चाहे जितनी बड़ी परिस्थितियां खराब हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मुझे इतने घंटे प्रार्थना देना। कभी कभी परिस्थितियां जीवन में खराब होने लगती है, तुम्हारी प्रार्थना भी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। नहीं, चाहे मैं जिन परिस्थितियों में रही, मुझे इतनी देर प्रार्थना करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आयुब दोगुना ऐसे आशीष नहीं पाएगा, राजकुमार ऐसे नहीं बन गया। बाइबल कहती है उसकी बॉडी में छाले निकल आए, वो तेजी से दर्द के मारे करा रहा था, पेन इसको इतना ज्यादा था, वो चिल्ला रहा था, उसके लोग सुन रहे थे।
उसकी पत्नी सुनकर दौड़ कर आई, कहीं निंदा कर। उसने कहा नहीं, मैं निंदा नहीं कर सकता। इतना तेज उसको पेन था, मतलब दर्द था, वो चिल्ला रहा था, लोग सुन रहे थे। लेकिन बाइबल कहती है उठ नहीं पा रहा था, अपने आप को कर्मठ से गिराया और चरपाई के नीचे उतरा और वो प्रार्थना करने लगा। जैसे रोज प्रार्थना करता था कि मेरी रोज इतने घंटे प्रार्थना, उतने घंटे प्रार्थना, भले दर्द है लेकिन उतनी देर प्रार्थना किया। जब उतनी देर प्रार्थना किया तो बाइबल के तुरंत उसके शरीर से छाले क्या हो गए, गायब हो गए और वो राजकुमार जैसा बन गया। हालेलुया। बाइबल कहती है धन्य है वह व्यक्ति जो परीक्षाओं में क्या रहता है, स्थिर रहता है। हालेलुया। क्या रहता है, स्थिर रहता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है आपके बगल में जहाँ पढ़ रहे थे। हालेलुया। याकूब 1:12, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। हालेलुया। तो अय्यूब खरा निकला। अय्यूब क्या निकला, खरा निकला। हालेलुया। उसने मुकुट पाया। आपके जीवन में जब ऐसी संगत समस्याएं आए, जब ऐसी परिस्थितियां आए, हालेलुया, आपको और प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है थोड़ी देर दुख उठाने के बाद एक बड़ा आनंद आपके लिए रखा गया है। हालेलुया। दुख थोड़े समय के लिए है और आनंद सदा के लिए आपके जीवन में बोया गया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपनी प्रार्थना लेवल को बनाकर रखो, प्रार्थना लेवल आपकी कम नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आज रोटी खाने के लिए करते हो, हालेलुया, अपने जीवन से निर्णय लेना है कि मैं हर हफ्ते रोटी नहीं खा सकता, तो हर हाल मुझे 15 दिन में रोटी खानी है, चाहे जैसे खानी है। एक लेवल बना कर रखो, मुझे महीने में 2 बार रोटी खानी है, चाहे जो हो जाए, चाहे मेरा जितना बड़ा काम आ जाए, लेकिन मुझे हफ्ते में। जब आप ऐसी व्यवस्थाओं को अपने जीवन में बना कर रखोगे, ऐसे विश्वास को मजबूत करके रखोगे, तो परमेश्वर खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपको रास्ता निकाल कर दिखाएगा। इस रास्ते पर चल और तू आसानी से वहां पर पहुंच जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको जब समय मिलेगा तो चलेंगे। तो ये जान लीजिए आपके जीवन में कभी समय नहीं मिल सकता। अगर एक और समय मिलेगा तो चलेंगे, तो समय नहीं मिल सकता, समय निकालना पड़ेगा। हालेलुया। सारे कामों के लिए, बस प्रार्थना के लिए, संगति के लिए, रोटी खाने के लिए, हालेलुया, वचन पढ़ने के लिए, हालेलुया। अगर आप जरा सा भी अपने आप को आलस में लेकर गए, जरा सा भी आप ढीले हुए, बाइबल कहती शैतान गरजने वाले सिंह के समान फाड़ खाने के लिए वो घात में क्या करता है, घात लगाए छिपा बैठा रहता है, किस घड़ी पाए तुमको फाड़ खाए। तो आप जरा सा ढीले हुए, वो तुरंत क्या हो जाता है। अभी आपको रात को 2 बजे आपकी खुले, हालेलुया, और आप घड़ी देखो 2 बजा है और ये सोचो कि अभी 3 बजे उठेंगे, आप नहीं उठ पाते 3 बजे, फिर कितने बजे होता है, 3:30 4 बज जाता है, हालेलुया। लेकिन जब 2 बजे उठ जाओ और प्रार्थना करना चालू कर दो, 6 कब बजेगा आपको मालूम नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। 6 कब बजेगा मालूम नहीं चलेगा। हालेलुया। और आपको नींद भी नहीं आएगी। सुबह इतनी आनंदित होगी, आपका शरीर इतना स्वस्थ होगा, चेहरे पे इतना चमक होगी कि अगला व्यक्ति पूछेगा भाई आज बड़ा आनंदित, तो आपको मेरे भाई मालूम आज 2 से 6 प्रार्थना की, उसकी लाइफ की, हालेलुया, उसकी चमक है प्रेयर की, हालेलुया, प्रार्थना की खुशी है, हालेलुया। और अगर आप जरा सा ढीले हुए कि भी सो जाते हैं आधे घंटे, तो फिर गए आप, ढीले मत, हालेलुया, उठ करके परमेश्वर को महिमा दो, हालेलुया। जितना अधिक महिमा दोगे उतना अधिक आप प्रूव करते चले जाओगे, हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षाएं कभी प्रार्थना कमजोरी से आ जाती है, हालेलुया। परमेश्वर डालता नहीं, खुद ब खुद परीक्षाएं आ जाती है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारी संगति गलत हो जाती है, हमारा व्यवहार गलत हो जाता है, हमारा सोचना गलत हो जाता है, हालेलुया। सोच विचार को, अपने व्यवहार को, सारी चीजों को ठीक रखो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अच्छे रहोगे और परमेश्वर में बढ़ते रहोगे, आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आज रोटी का दिन है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। लेना होगा और इस रीत से आ जाए हो रोटी खाने के लिए।
निर्णय लो कि हमें 15 दिन में या हफ्ते में नहीं, 15 दिन में, या एक निर्णय लो कि हमें रोटी इतने समय खाना है तो खाना है, चाहे आप ये निर्णय लेकर रखो अपने जीवन से। अगर आप सोचो कि चलो आज नहीं खाएंगे, इस हफ्ते खा लेंगे, इस हफ्ते काम है उस हफ्ते खा लेंगे, तो आप लेट हो जाते हैं। एक जो रोटेशन हो, जैसे आप रोज 2 रोटी खा रहे हो, तो रोज 2 रोटी जब बराबर खा रहे हो तो आपके शरीर की जो ताकत है ना, वो क्या है, लेवल बराबर बना हुआ है। और अगर आप सोचो कि आज 1 रोटी खाएं, कल आधी रोटी खा ले, तो आपका शरीर क्या होने लगता है, कमजोर, डाउन पड़ने लगता है। उसी तरीके जब आपकी प्रार्थना, आपकी संगति, आपका परमेश्वर के साथ सहभागिता कम होता है, तो आपकी आत्मिकता घटने लगती है, आप कमजोर होने लगते हैं। इसीलिए आप फाइट नहीं कर पाते, लड़ से वो चीज़ें आपके जीवन में क्या होती हैं, प्रबल हो जाती है। और जब आप लगातार परमेश्वर की संगति में रहते हो, रोटी खाते रहते हो, आपको बल मिलता रहता है, संगति करते रहते हो, आप लगातार फाइट में रहते हो। वो चीजें भले आपके जीवन में आती लेकिन प्रबल नहीं हो पाती। बोले यीशु मसीह जय। तो गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे, उसके बाद रोटी को खाएंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। तेरे मार धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, इस समय के लिए
आज के दिन में संभाला और इस योग्य ठहराया कि आज की रोटी को हम ग्रहण करें। हम योग्य थे नहीं, परंतु मेरे पिता आपने योग्य बनाया। हम पवित्र थे नहीं मेरे पिता, परंतु आपने अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र किया। हम आपका धन्यवाद। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। हर एक की अगुवाई करें और अपनी अगुवाई में हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता पूरे भारत देश के लिए, भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सरहद पर तैनात जाबासी का पूरा परिवार आशीष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, वकील, शासन प्रशासन से प्रशासन के अधिकारी, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सभी आशीष। जिला प्रयागराज, यहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी, थाने के थाना इंचार्ज, चौकी के चौकी इंचार्ज, पूरी टीम, पूरा परिवार, गांव के पार्षद, प्रधान, मुखिया, ग्रामवासी, पड़ोसी, सगे संबंधी, सभी आशीर्वाद चाहिए। जैसे अब तक संभाला वैसे आगे भी संभाले, अपने बारे में यश और धन्यवाद देते हैं। अगले क्षण में बड़े आनंद और उत्साह के साथ ऐसे आकर और अपनी बाई आपने प्रार्थना बिंदु को सुना और हर एक को आशीष दिया। हम आपका धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। सभी को जय।